बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, नेक्स्ट हम करते हैं ये जो टॉपिक है, ये जो टेबल है इसको देख लीजिए कि ज़रा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी डिसऑर्डर में कौन सा मीडिएटर इन्वॉल्व होता है। एंड देन हम अगला चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वो है हमारे पास काजेज़ ऑफ टिश्यू इंजरी, काजेज़ ऑफ इन्फ्लामेशन। ये हमें पता है इन्फेक्शन होगा। ये काजेज़ बहुत आसानी आप देख लीजिएगा। किसी भी किस्म का इन्फेक्शन होता है तो इन्फ्लामेशन होती है। टिश्यू नेक्रोसिस या पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि नेक्रोसिस के साथ इन्फ्लामेशन होती है और एपोप्टोसिस के साथ इन्फ्लामेशन नहीं होती है। ठीक है, ये बात पीछे आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। एंड देन फॉरेन बॉडी की वजह से या तो वो खुद इन्फ्लामेशन कराती है या फिर फॉरेन बॉडी की वजह से हमारे पास टिश्यू इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा वगैरह हो जाता है, या फिर फॉरेन बॉडी के ऊपर माइक्रोब्स होते हैं वो आके टिश्यू इंजरी करा देती है। किसी भी वजह से फॉरेन बॉडी टिश्यू इंजरी करा देती है। एंड देन सिमिलरली हमारे पास हाइपरसेंसिटिविटी का रिएक्शन होगा या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, कोई भी होगा तो इम्यून रिएक्शंस का जो भी होगा उसमें हमारे पास क्या होगा, उसमें इन्फ्लामेशन प्रेजेंट होगी। अब हम कर चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। मेन टॉपिक हमारा रिकॉग्नाइज्ड माइक्रो। अच्छा, इन्फ्लामेशन स्टार्ट कैसे होगी? सबसे पहले हमने क्या करना है कि माइक्रोब को रिकॉग्नाइज करना है। जो कैसे होगा? रिसेप्टर से होगा। सेल के ऊपर रिसेप्टर पड़े होंगे, वो रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे जो पैथोजन के ऊपर पैटर्न होते हैं ना, उनको डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है? सेलुलर रिसेप्टर फॉर माइक्रोब्स। ये देख सकते हैं आप, सेलुलर रिसेप्टर फॉर माइक्रोब्स। अब इसमें क्या चीज़ है? जो हमारे पास फैगोसाइट्स होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं या जो भी सेल्स होते हैं, उनके ऊपर प्रेजेंट होता है एक रिसेप्टर जिसे हम कहते हैं टॉल लाइक रिसेप्टर। ठीक है, टॉल एक जीन होता है, उसके बेसिस पे इसको नाम दिया टॉल लाइक रिसेप्टर। अब ये क्या करता है? टॉल लाइक रिसेप्टर डिटेक्ट करता है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को। ठीक है, पैथोजेंस के ऊपर जो भी मॉलिक्यूलर पैटर्न होता है ना, एक्चुअली उसको डिटेक्ट करते हैं। तो टॉल लाइक रिसेप्टर ने पैथोजन को डिटेक्ट कर दिया। जब पैथोजन को डिटेक्ट कर दिया तो फिर क्या करेगा? फिर उसने साइटोकाइंस को एक्टिवेट कर दिया और फिर इसने इन्फ्लामेशन करा दी। सिंपल। ठीक है, तो इसी तरह से अब हमारे पास दूसरी चीज़ होती है सेंसर ऑफ सेल डैमेज। अब देखें, जहाँ पे इन्फ्लामेशन होगी तो ऑब्वियसली सेल का डैमेज होगा। सेल का डैमेज होगा तो सेल के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो रिलीज आउट हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज होगा तो एटीपी बाहर निकल आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास डीएनए टूटेगा तो वहाँ से यूरिक एसिड निकल आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन का डैमेज हुआ तो जो हमारे पास पोटाशियम की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी इंट्रासेलुलर, और इस तरह से। ठीक है, अब जब ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को कहेंगे हम डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। पीछे जो था वो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न था। जो टॉल लाइक रिसेप्टर थे वो डिटेक्ट करते थे पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को, और जो सेल डैमेज के जो सेंसर्स होते हैं वो क्या डिटेक्ट करते हैं? वो डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न को। जब उन्होंने डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, ये यही सब है, ये एटीपी, डीएनए, ये पोटाशियम, ये सब चीज़ें डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न है। सही है, जब इनको डिटेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा? वो इन्फ्लेमोसोम की एक्टिवेशन करा देगा। इन्फ्लेमोसोम की एक्टिवेशन होगी तो क्या हो जाएगा? हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 जो साइटोकाइन है, इंटरल्यूकिन 1 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लेमोसोम्स इंटरल्यूकिन 1 की प्रोडक्शन कराते हैं। इंटरल्यूकिन 1 फिर ल्यूकोसाइट्स को रिक्रूटमेंट करा देगा और इन्फ्लामेशन करा देगा। अब एक बात याद रखना कि अगर ये जो हमारे पास होते हैं साइटोसोलिक रिसेप्टर जो होते हैं, ये जो सेंसर ऑफ सेल डैमेज है, ठीक है, साइटोसोल के ऊपर ये रिसेप्टर होते हैं ना, ये अगर इनमें आ जाए गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, यानी ये बहुत ज़्यादा फंक्शन करने लगे, तो उसकी वजह से हमारे पास एक कंडीशन होती है, उसे हम कहते हैं ऑटो इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद इन्फ्लामेशन हो रही है, बिना किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट के, बिना किसी कॉज के खुद ब खुद इन्फ्लामेशन हो रही होती है। ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि हम इंटरल्यूकिन 1 एंटागोनिस्ट देते हैं। रीजन क्योंकि ये जो टॉल ये जो सेंसर ऑफ सेल डैमेज है ये इन्फ्लेमोसोम को एक्टिवेट कराते हैं और इन्फ्लेमोसोम आगे इंटरल्यूकिन 1 की सिंथेसिस कराते हैं। तो इसका मतलब है कि इंटरल्यूकिन 1 बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम इंटरल्यूकिन 1 का एंटागोनिस्ट दे देंगे तो इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगली सर्कुलेटिंग प्रोटीन। ठीक है, अब जो हमारे पास प्लाज्मा में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वो माइक्रोब्स को डिटेक्ट करती हैं और उनका फंक्शन ही होता है कि वो उनकी कोशिश होती है कि इसको डिस्ट्रॉय कर दें। कैसे डिस्ट्रॉय करती है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन के साथ। ठीक है, अब एक प्रोटीन का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है मेनोज बाइंडिंग लेक्टिन। वो ये करती है कि जो हमारे पास माइक्रोब्स होते हैं ना, उनके ऊपर जो शुगर प्रेजेंट होता है उसको डिटेक्ट करती है और उसकी वजह से उसके बाद उसकी इंजेक्शन करा देती है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन के टॉपिक की तरफ।